हे दोस्तों, जब एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करा कि बताओ रिस्क किसे कहते हैं, तो उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा सर रिस्क मतलब एंटरप्रेन्योर बनना, बिजनेस करना। जिस पे उस क्लास के सभी बच्चों ने मुंडी हिला के एग्री करा। एंड आई एम श्योर आप में से भी कई लोग इस पे एग्री करोगे, क्योंकि हम सब यूजुअली ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं जहां बिजनेस बोलते ही रिस्क दिमाग में आता है। बट इसके बाद उस प्रोफेसर ने एक ऐसी बात बोली कि सब बच्चे सोच में पड़ गए। प्रोफेसर ने एक एंटरप्रेन्योर को कोट करते हुए उनका आंसर बच्चों को बताया। जब उनसे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि रिस्क किसे कहते हैं, तब उस एंटरप्रेन्योर ने कहा था कि रिस्क उसे कहते हैं जब आप बस एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे पूरी तरह डिपेंड रहते हो। मतलब बिजनेस वाले नहीं, बल्कि जॉब कर रहे लोग रिस्क उठा रहे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली अपने लिए कई सोर्सेज ऑफ इनकम बना के रखते हैं, जबकि जॉब कर रहे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बस एक होता है। मतलब जब तक वो काम करते हैं तब तक ही वो पैसे कमा पाते हैं, और जहां काम करना बंद होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर पैसे आना भी बंद हो जाते हैं। और सच में इससे रिस्की चीज क्या हो सकती है? एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली 2.3 लाख लोगों ने अपनी जॉब खो दी है बस ऑटो सेक्टर में, जबकि और 10 लाख जॉब हिट हुए हैं ऑटो कंपोनेंट बनाने वाले सेक्टर्स में। इनफैक्ट सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने बेरोजगारी का डेटा दिया था, जिससे पता चला है कि बस 2018 में टोटल 1.10 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। सोचो उन सभी लोगों की जिंदगी अब कैसे चल रही होगी जिनकी पूरी लाइफ उन सैलरीज पे डिपेंडेंट थी, उस जॉब पे डिपेंडेंट थी। जेट एयरवेज का केस भी आपने सुना होगा, जिसके कितने सारे एम्प्लॉइज रातों रात बेरोजगार हो गए। एक रिपोर्ट के हिसाब से BSNL में 54,000 जॉब्स खतरे में हैं। वहीं HAL ने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी देने के लिए 1,000 करोड़ का लोन लिया है। ऐसे ही हर जगह आज कई लोगों की जॉब्स खतरे में चल रही है। इनफैक्ट CMIE की रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 7.91 हो गया है जून 2019 में, जबकि मई 2019 में वो 7.2 था, और इससे कुछ साल पहले 5.8 था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO की एक लीक्ड रिपोर्ट के हिसाब से आजकल बेरोजगारी की जो हालत चल रही है वो पिछले 45 सालों में सबसे खराब है। मतलब जॉब्स की प्रॉब्लम बस बढ़ती ही जा रही है हर तरह से देश में। हाँ, एक टाइम था जब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके एक इंसान अच्छे मार्क्स लाके अच्छी जॉब करके एक अच्छी लाइफ जी सकता था। बट याद रखो, ये वो टाइम था जब लोगों के पास मोबाइल नहीं था। लोग लैंडलाइन यूज करते थे घर के बाहर जाके जब भी किसी से बात करना होता था। जब कंप्यूटर्स बस बड़ी बड़ी कंपनीज इंस्टीट्यूशंस में होते थे, घर में नहीं। जब मूवीज बस थिएटर में ही देखी जा सकती थी और एंटरटेनमेंट के लिए बाहर ही जाना पड़ता था। मतलब जब इंटरनेट नहीं था। देखो आज सब कुछ बहुत बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, टाइम बदल गया है, टेक्नोलॉजी सिस्टम सब बदल गया है, और ये पढ़ाई लिखाई करके जॉब करने की स्ट्रेटेजी पुरानी हो गई है, जो सेफ और बेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। बिकॉज जहां एक तरफ जॉब वालों की हालत इतनी खराब है, वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो आज बच्चे लोग इंटरनेट सोशल मीडिया का यूज करके बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन के मिलियंस कमा रहे हैं, वो भी अपनी कॉलेज खत्म करने से पहले ही। एग्जाम्पल, एलेक्स ट्यू एक 21 साल का लड़का था जिसे बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लेना था। पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी और वो पढ़ाई के लिए बड़े बड़े लोन्स नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वो सोचने लगा कि कैसे वो इसके लिए पैसे जमा कर सकता है ताकि उसे लोन की ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब सोचते सोचते उसे एक आइडिया आया। उसने क्या किया कि उसने एक वेबसाइट बनाई जिसके होम पेज के वो पिक्सल्स बेचने लगा। मतलब आइडिया कुछ ऐसा था कि एक इमेज होगी जिसमें 1 मिलियन पिक्सल्स होंगे, जिसमें से कितने भी पिक्सल्स खरीद के कोई भी कंपनी उस पर एडवर्टाइज कर सकती है। उसने एक पिक्सल का रेट रखा था $1, बट क्योंकि एक पिक्सल बहुत छोटा होता है इसलिए उसने 10x10 मतलब 100 पिक्सल्स एक एक कंपनी को बेचना स्टार्ट करा। अब ये आइडिया काफी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग था, इसलिए लोग इसमें काफी इंटरेस्ट लेने लगे, और बस ऐसे ही पिक्सल्स बेच बेच के उसने बस 5 महीने में $1,37,000 कमा लिए। और मजे की बात यह है कि फिर उसने वो कोर्स किया भी नहीं जिसके लिए वो पैसे जमा कर रहा था। हाँ, ये काफी यूनिक सिचुएशन थी जो हर कोई कॉपी नहीं कर सकता। बट सच तो ये है कि अगर आप सर्च करोगे तो आपको ऐसे ही कई स्टोरीज मिल जाएगी जो आज के टाइम पर भी बड़ी इजीली इंटरनेट का यूज करके पैसे कमा रहे हैं, और आपकी भी स्टोरी इनमें से एक हो सकती है। बस अगर आप ओपन माइंड से पॉसिबिलिटीज को चेक करोगे तो, बिजनेस करोगे तो। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था जो मुझे काफी अच्छा लगा, और वो कमेंट कुछ ऐसा था, एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा मालिक बनो। बिकॉज जॉब बस आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन शौक पूरे करना है तो बिजनेस करो। वेल, सच में मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ, इसीलिए आप देखोगे कि मैं हमेशा लोगों को बिजनेस करने के लिए एनकरेज करता हूँ, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एनकरेज करता हूँ। बट हाँ, यहाँ मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होती और जॉब्स एकदम बेकार ही होते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है।
और आप में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि कब आपको क्या करना चाहिए। लेकिन क्योंकि जॉब्स की इतनी प्रॉब्लम चल रही है आजकल, और क्योंकि मैं बिजनेस को लेकर बायस्ड हूँ, इसलिए अभी मैं आपके साथ उसके ही कुछ एडवांटेजेस शेयर करूंगा जो होपफुली आपको भी एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एनकरेज करेगा। एडवांटेजेस। अगर मैं किसी इंसान को बोलूं कि देख, मैं तेरे को इतने इतने पैसे दूंगा, आजा मेरा नौकर बन जा, तो बहुत से लोगों को मेरी ये बात बुरी लगेगी और वो मुझे शायद बुरा भला भी बोल दे, बट वो ऐसा नहीं करेंगे अगर मैं उनको थोड़ा अलग वे में ये बोलूं कि आई हैव अ जॉब ओपनिंग, हम आपको इतनी सैलरी देंगे हर महीने, क्या आप हमारे यहाँ नौकरी करोगे? इस पर वो बुरा नहीं मानेंगे और नौकरी करेंगे भी। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम लोग ये इग्नोर कर चुके हैं कि नौकरी ये वर्ड नौकर को ही रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। देखो, पहला सबसे बड़ा जो बिजनेस करने का एडवांटेज है वो ये है कि इसमें आप अपने खुद के बॉस रहते हो, ना कि नौकर। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं। कोई आपके ऊपर बोलने वाला नहीं रहेगा कि तू ये कर, ये मत कर, ऐसा कर, वैसा मत कर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मेरे हिसाब से अकेला ही काफी बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो लोगों को नौकरी के बजाय बिजनेस करने के लिए एनकरेज करता है। जॉब में आपकी फ्रीडम मालिक के हाथ में होगी, जबकि बिजनेस में आप अपने खुद के मालिक रहते हो, जिसके पास हर चीज अपने हिसाब से करने की फ्रीडम होती है। इसलिए नंबर 1 एडवांटेज है फ्रीडम। बिजनेस आपको फ्रीडम देता है, जबकि जॉब आपको बांध के रखता है कैदी की तरह। एडवांटेज नंबर 2, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें फॉर्मल्स पहनना जरा भी पसंद नहीं होता, हर दिन टाई पहनना पसंद नहीं होता, बट फिर भी उनको हर दिन वो पहनना पड़ता है क्योंकि उनकी जॉब में वो कंपलसरी होता है। देखो, बिजनेस में आपकी लाइफस्टाइल आपके हाथ में होती है। आप चूज कर सकते हो कि आपको कब और किधर काम करना है, कितना काम करना है। आप अपनी फैमिली को अपने हिसाब से टाइम दे सकते हो, छुट्टी ले सकते हो बिना बॉस की परमिशन लेके। और अगर आप इंटरनेट बिजनेस करो तो और अच्छी बात है, क्योंकि तब आप घर से बैठकर भी काम कर सकते हो। इसलिए सेकंड एडवांटेज, जो फर्स्ट एडवांटेज से सिमिलर ही है, वो ये है कि बिजनेस में आप अपनी खुद की लाइफस्टाइल बना सकते हो जैसे आप चाहो। एडवांटेज नंबर 3, मिलियनेयर फास्टलाइन बुक में ऑथर ने बताया है कि आज के टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे जल्दी अमीर होने का है एंटरप्रेन्योर बनना। क्यों? क्योंकि बिजनेस में आपके पास ग्रोथ के बहुत ऑप्शंस होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो वो चीज डायरेक्ट आपकी ग्रोथ को फास्ट कर देगी, जबकि जॉब में आप कितनी भी मेहनत करो, आप यूजुअली लिमिटेड इनकम ही कमा सकते हो। इसीलिए थर्ड एडवांटेज बिजनेस का यही है दैट आप इसमें बहुत फास्ट ग्रोथ अचीव कर सकते हो, जो जॉब में यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। सिमिलरली बिजनेस में आपके पास बहुत लेवरेज होता है। मतलब अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो, एक सिस्टम बैठाते हो, लोगों को अपने काम डेलीगेट करते हो, मतलब दूसरों से अपने काम करवाते हो, तो ऐसे आप बड़े बड़े काम बहुत कम टाइम में खत्म कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको हर महीने, हर हफ्ते, इवन हर दिन इनकम में ग्रोथ दिख सकती है। जबकि जॉब में आप कितना भी एफर्ट लगा लो, क्योंकि आप अकेले इंसान हो और आपके पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए आप बहुत ज्यादा इनकम बहुत फास्ट नहीं कमा सकते। इसीलिए थर्ड एडवांटेज यही है कि बिजनेस में आपके पास बहुत लेवरेज होता है फास्ट ग्रोथ के लिए, जो जॉब्स में नहीं होता। एडवांटेज नंबर 4, मेरे एक रिलेटिव है जो जॉब करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने काफी मेहनत करके अपने बॉस के लिए मोर देन 10-15 लाख का बिजनेस लाके दिया, प्रॉफिट कमा के दिया, वो भी 1 महीने के अंदर। बट स्टिल उन्हें उस महीने भी उतने ही पैसे मिले जितने हर महीने मिलते थे। इनफैक्ट उनकी सैलरी में उनके बॉस ज्यादा इंक्रीमेंट देने वाले थे, वो तक उन्होंने नहीं दिया। जबकि अगर वो बिजनेस में ऐसी मेहनत करते अपने बिजनेस में, तो उसका पूरा फल उन्हें ही मिलता। इसीलिए फोर्थ एडवांटेज बिजनेस का यही है कि इसमें आपकी मेहनत का रिजल्ट डायरेक्ट आपको मिलता है, ना कि आपके बॉस को या किसी और को। एडवांटेज नंबर 5, टैक्स। रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट ने बताया है कि कैसे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके अपने बहुत से टैक्स बचाते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान जो जॉब करता है वो यूजुअली अपनी पूरी इनकम का टैक्स भरता है और फिर उसके बाद बचे हुए पैसों से अपनी जिंदगी चलाता है। जबकि बिजनेस के थ्रू आप अपने खर्चे पहले कर सकते हो और उसके बाद बचे हुए पैसों पे टैक्स भरते हो। एडवांटेज नंबर 6, अपॉर्चुनिटी। जॉब्स में लर्निंग अपॉर्चुनिटी यूजुअली बहुत लिमिटेड होती है कंपेयर टू बिजनेस, बिकॉज जॉब्स में बस उतने ही काम करते हो जिसके लिए आपको हायर किया गया होता है, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती तो है बट काफी लिमिटेड स्पेक्ट्रम में। जबकि बिजनेस में यूजुअली कई अलग अलग चीजें हैंडल करनी पड़ती है, जिससे अलग अलग फील्ड की नॉलेज बढ़ती है और वो नॉलेज फिर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में हेल्प भी करती है। इवन बिजनेस के थ्रू एक इंसान कई अलग अलग चीजें ट्राई कर सकता है, जिससे कि फिर यूजुअली उसे उसका पैशन मिलना भी आसान हो जाता है कंपेयर टू जॉब कर रहे इंसान के। स्टीव जॉब्स का कोट है कि आपका काम आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट होता है और बस एक ही तरीका है उस टाइम का बेस्ट यूज करने का, जो है उस चीज पे ही काम करो जिसमें सच में आपका दिल लगे, मतलब आपके पैशन पे। देखो, जॉब में यूजुअली लोगों को अपना पैशन फाइंड आउट करने का टाइम ही नहीं मिलता, बट बिजनेस से आप इस लिमिटेशन को ओवरकम कर सकते हो।
अब अगर आपको आपका पैशन कैसे पता करना है ये जानना है तो इसी टॉपिक पे मैंने एक वीडियो कोर्स बनाया है जो आप seekn.org/passion से जाके ले सकते हो। ये कोर्स मैंने मनी बैक गारंटी के साथ रखा है, मतलब अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता तो आप पैसे वापस ले लेना। अभी के लिए बस इतना ही। एडवांटेज नंबर 7 मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि बिजनेस का क्या है आपके हिसाब से। नो, ये बातें मैंने आपको कई अलग अलग बुक से बताई है, लाइक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, मिलियनर फास्ट लेन, रिच डैड पुअर डैड, जो सब काफी अच्छी बुक है। लाइक करें अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, शेयर करें इस वीडियो को सभी जॉब के सपने देखने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही यूजफुल नॉलेज हर संडे एक बुक समरी बना के डालता रहता हूँ। और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, वरना आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और आप ये वीडियोस मिस कर दोगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।